अल्लाह ताला को क्या मिलेगा इंसान को सज़ा देकर। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल उठता है कि अल्लाह ताला को क्या मिलेगा इंसान को सज़ा देकर। हैरत की बात यह है कि कुरान ने ख़ुद भी ये बात फरमाई है कि अल्लाह ताला को क्या मिलेगा तुम्हें सज़ा देकर। ये कुरान की बहुत ही अजीब बात है कि कुरान के ऊपर जितने भी एतराज़ात किए जाते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में कुरान उनको पहले ही डिस्कस कर चुका होता है। तो ये बात भी सूरह निसा की आयत नंबर 147 में बयान हुई है कि अल्लाह तुम्हें सज़ा दे के क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बाईमान रहो। अल्लाह बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 147। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैं क्या करूँगा तुम्हें सज़ा देकर। जो असल चीज़ है वो ये है कि तुम अच्छाई करते रहो, तुम नेकी के तलबगार बनकर ज़िंदगी गुजारो, तुम बुराई से बचने की कोशिश करो। ओवरऑल अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। तो जो इंसान है उसको अपनी जगह पे जहाँ पे वो आज खड़ा है वहाँ पे खड़े होकर उसको चीज़ों को देखना चाहिए और आज उसको नेकी की तरफ जो है वो नेकी की कोशिश करनी चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। ओवरऑल आप चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। उसने ये दुनिया क्यों बनाई, उसमें नेगेटिविटी क्यों पाई जाती है, ये सारी चीज़ें अल्लाह की हिकमत के ऊपर छोड़ दें और वो एंड पे भी जो भी फ़ैसला करेगा वो बेहतर फ़ैसला करेगा, जो भी फ़ैसला करेगा वो बेहतर फ़ैसला करेगा। हमारा काम क्या है कि हम नेकी करें और बुराई से दूर रहने की कोशिश करें, ये हमारा काम है। ओवरऑल चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द कर दें।